नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी सास और बहू को एक थाली में खाना खाते देख ननद ने बनाया मुँह। कविता जी काफ़ी समय बाद अपने भैया भाभी के पास रक्षाबंधन पर अपने मायके आई हुई थी। मायके में कई दिन रहने के बाद एक दिन अपने दोनों भतीजों की बहुओं को अपनी भाभी के साथ एक थाली में खाना खाते देखकर वह अपनी भाभी सुमित्रा जी से बोली, भाभी आपकी बहुएं तो बहुत अच्छी है, बहुत इज्जत करती है आपकी। दोनों बहुओं को देखकर लगता नहीं जैसे आप सास बहू हो। आप तीनों को देखकर तो ऐसे लगता है जैसे आप तीनों माँ बेटी हो। बड़ी किस्मत वाली हो आप जो आपको ऐसी बहू मिली। भाभी आपकी बहुएं कितनी संस्कारी और समझदार है, और इधर मेरी बहू एक नंबर कामचोर और घमंडी है। मेरी बहू तो मेरे पास बैठना तो दूर हर समय मुँह फुलाकर रहती है, ना मुझसे ढंग से बात करती है, ना ही मेरा सम्मान करती। क्या करूं, मैं तो बहुत परेशान हूँ अपनी बहू से। कविता जी की बातें सुनकर सुमित्रा जी बोली, दीदी बुरा न मानो तो एक बात कहूँ, इन सब की जिम्मेदार सिर्फ आप ही हो। आपको पता है किसी का प्यार और सम्मान पाने के लिए पहले उसे प्यार और सम्मान देना पड़ता है, तब कहीं जाकर उसकी नज़रों में हमारे लिए सम्मान होता है। दीदी कुछ समय पहले जब आपकी पोती हुई तो आपसे मिलने गई थी, तो मैंने देखा आप बहू को डिलीवरी के 10 दिन बाद घर के सारे काम करवा रही थी और हर काम में कमी निकाल रही थी। जरा सी गलती पर उसे ताने सुना रही थी। जब खाने में थोड़ी सी खराबी होने पर उसके मायके वालों और संस्कारों पर उंगली उठा रही थी। एक दिन तो आपने हद कर दी। जब आपकी बहू की तबीयत ठीक नहीं थी, उसे उठने में देरी हो गई, तो आपने क्या कहा, देखो कैसे महारानी की तरह सो रही है, इसके तो रोज के नाटक काम न करने के। यह कहकर उसका मजाक उड़ा रही थी। यह सुनकर आपकी बहू की आंखों में आंसू आ गए थे। तब मैंने ही आपको मना किया था बहू का मजाक उड़ाने से और उस पर अत्याचार करने से। दीदी अपनी इज्जत करवानी अपने हाथ में होती है। जब हम किसी की इज्जत करेंगे तभी तो वह हमारी इज्जत करेगा। मैं कभी भी बहू के किसी काम में कमी नहीं निकालती। शुरू में तो सबसे गलती होती है। क्या मुझसे कोई गलती नहीं हुई थी जब मैं नई बहू बनकर आई थी? क्या आपसे कभी कोई गलती नहीं हुई थी जब आप अपनी ससुराल गई थी? शुरू में तो गलतियां सबसे होती है। अपनी गलतियों से सीखकर ही इंसान हर कार्य में दक्ष बनता है। जब भी मेरी बहू से कोई गलती हो जाती है तो मैं उसे बेटी समझकर हंसकर माफ़ कर देती हूँ। यदि किसी काम में उसे देर हो जाती है तो मैं उसे कामचोर कहकर उसका मजाक उड़ाने की बजाय काम करने में उसका सहयोग करती हूँ। ऐसा करने से काम जल्दी हो जाता है और बहू की नज़रों में मेरी इज्जत भी बढ़ जाती है। दीदी आप भी बहू का मजाक उड़ाने और उसे ताने सुनाने के बजाय काम करने में बहू की मदद किया करो। बहू को घर के काम करने वाली नौकरानी न समझकर उसे बेटी के समान प्यार करो। फिर देखना बहू खुशी खुशी आपकी बहुत इज्जत किया करेगी। जब आप उसे बेटी की तरह प्यार करोगी तब वह आपको बहुत प्यार और सम्मान देगी। सुमित्रा जी की बात सुनकर कविता जी
मन ही मन सोचते हुए बोली, भाभी ठीक कह रही हो, बहू का प्यार और सम्मान पाने के लिए मुझे अपने अंदर बदलाव तो लाना ही पड़ेगा। जो गलतियाँ मैंने पहले की अब वह गलतियाँ मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी। कविता जी की बातें सुनकर भाभी सुमित्रा जी ने खुशी से उसे गले लगा लिया था। आज कविता जी को अपनी गलतियों और बहू पर किए गए बर्ताव पर पछतावा हो रहा था। उसके बाद कविता जी अपनी बहू को खूब प्यार और उसे बेटी की तरह रखने लगी। उनकी बहू भी सास कविता जी के इस बदलाव से वह अपनी सास का सम्मान और इज्जत करने लगी और सभी खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।